नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं अलीगढ़ अनाज मंडी में और जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे ये देखिए बाजरा भी काफ़ी मात्रा में आ रहा है। ये देखिए बाजरा की आप क्वालिटी देखिए, ये बाजरा थोड़ा पका हुआ है लेकिन इसकी क्वालिटी आप देख लीजिए बाजरा की। और एक बाजरा दोस्तों ये है, इसकी भी आप क्वालिटी देख लीजिए, इस बाजरा की क्वालिटी देखिए आप कैसी है। तो यहाँ इस समय अलीगढ़ में बाजरा और इस समय मक्का काफ़ी मात्रा में आ रही है और मक्का भी दिखा देते हैं आपको। तो ये क्वालिटी वाली मक्का क्या रेट बिक रही है ये देखिए, ये देखिए क्वालिटी दिखाई भाई साहब मक्का की। मक्का थोड़ी ये हल्की हो गई है बारिश की वजह से, तो अभी भी हमारे किसान भाइयों की मक्का आ रही है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा है और ये भी एक बाजरा है। तो कहने का मतलब अलीगढ़ में बाजरा तो काफ़ी मात्रा में आ रहा है। आज किसान भाइयों हम बात करेंगे गेहूँ के भाव में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार गेहूँ को अपडेट गेहूं के बारे में लेना आपकी ज़रूरी है, क्योंकि सरकार कभी भी निर्णय ले सकती है। और बताया ये जा रहा है कि बांग्लादेश के लिए गेहूं जाने की जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी बदलाव हो सकते हैं अगर बांग्लादेश की तरफ गेहूं जाता है, क्योंकि बांग्लादेश पहले रूस वगैरह या यूक्रेन वगैरह से मंगा रहा था, लेकिन अगर अब इंडिया से जाता है तो सीधी सी बात है कि गेहूं पर कुछ ना कुछ तेजी आना तय है। कहने का मतलब गेहूं पर 100 रुपये की तेजी आना बहुत आम बात हो जाएगी अगर ये काम हो जाता है। तो इसको लेकर आज क्या खबर है इस पर भी हम बातचीत करेंगे। उसके बाद सरसों के भाव को लेकर भी आपके लिए जानना कुछ जरूरी है। तो यहाँ पे और भी हम दिखा दें, यहाँ पे और भी यहाँ पे बाजार आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार अलीगढ़ मंडी में इस समय जो धान आ रहा था, धान की आवक थोड़ी कम है। ये देखिए बाजरा की काफ़ी ढेरी आई है और अलग अलग क्वालिटी का बाजरा है। ये देखिए बाजरा भाई साहब सबसे बड़ी बात है, बाजरा वाले हमारे किसान भाइयों को भारी नुकसान देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाजरा की जो पैदावार है वो बहुत डाउन जा रही है। लेकिन रेट की बात करें, रेट भी बाजरा में किसान भाइयों को वो नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं यहाँ पे सरसों के भाव को लेकर क्या बदलाव हुआ है, बाकी और फसलों के भाव के बारे में भी जानेंगे। आइए तो दोस्तों हम आ चुके हैं सेठ जी के पास, पूरी जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार सेठ जी अपना एक बार परिचय दें। यह मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह, मेरी फर्जी बाला ट्रेडिंग कंपनी धनीपुर मंडी अलीगढ़, मोबाइल नंबर 5456 044 044। सेठ जी जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार आवक में कंट्रोल आ रही है, मतलब जो आवक पहले बहुत ज्यादा आती मंडी भर के चलती थी, अब थोड़ा सा कमी आ रही है, क्यों? नहीं, आवक तो जाहिर सी बात है कम होगी, क्योंकि मक्का को काफी दिन चलते हुए मक्का थोड़ी खत्म की ओर बढ़ रही है। 15-20 दिन में आपको और भी कम स्थिति देखने को मिलेगी मक्का की। तो दिन ब दिन मक्का कम होती जा रही है। तो मक्का की ही आवक पहले भी ज्यादा थी आज भी, लेकिन आज तो हम देख रहे हैं बाजरा बहुत आ रहा है। ये बाजरा की तो आवक बढ़ी है, आज बाजरा की आवक, बाजरा की बढ़ी हाँ है। बाजरा की बढ़ी है, बाजरा की बढ़ेगी अभी अभी और बढ़ेगी। और बढ़ेगी बाजरा की। तो बाजरा का एक तो रेट नहीं मिल पा रहा है किसान भाइयों को, हाँ, थोड़ा इस वजह से वो थोड़ा रुक रुक के बेच रहे हैं। बाजरा की थोड़ी रेट में परेशानी है, हल्का सा रेट भी थोड़ा कम देखने को मिल रहा है मार्केट में। कहने का मतलब अगर यही जो अभी बाजरा बिक रहा है इसमें अगर 100-200 तेज हो जाता है तो मंडी बाजरा की ज्यादा हो जाएगी। हाँ, ये अगर बाजार ऐसे 2100 रुपये हो जाए, 2200 हो जाए, तो ये मंडी आपको तेज देखने के लिए मिलेगी। और जी तो आज सेठ जी हम कुछ ऐसी बात आपसे जानना चाहेंगे जो मार्केट को लेकर हमारे किसान भाइयों के लिए जाना जरूरी है। अभी अफवाह ये चल रही है, कोई ये कहता है कि गेहूं अब तो 3000 जाएगा, कोई ये कहता है 2700 जाएगा, लेकिन हम जमीनी स्तर पर देखते हैं तो वही गेहूं का रेट है, यहाँ पे बढ़ेगा का नाम नहीं ले रहा है। क्या गेहूं 2700 जाएगा या नहीं जाएगा, हमारे किसान भाई इसको लेकर थोड़ा जानना चाह रहे हैं। भैया गेहूं की जो फिलहाल कंडीशन देख के लग रही है, फिलहाल नहीं लग रही गेहूं की। कुछ लोग कहते हैं कि गेहूं इस महीने, आपने देखा होगा काफी सारे लोग कह रहे हैं कि इस महीने गेहूं 3000 पहुंच जाएगा, लेकिन 3000 जैसा मार्केट भी तो होना चाहिए। डिमांड निकल के आती, अगर 3000 की जैसे कंडीशन लगती तो गेहूं धीमे धीमे बढ़ना चालू हो जाता है जी। वो चीज नहीं आ रही, निकल के नहीं आ रही। तो अभी आज की अगर हम भाव की बात कर लेते हैं पहले, तो आज गेहूं की स्थिति क्या है? गेहूं है 2520 रुपए का भाव है आज भी 20-25 रुपए यही चल रहा है, 5-10 रुपए ऊपर नीचे, वो 5 रुपए का फर्क आ जाता है, कोई 25 आ जाता है, कोई 20 रुपए की कंडीशन आ जाती है, बस यही चल रहा है। यही चल रहा है। तो कहने का मतलब जब तक ये गेहूं 2600 नहीं होगा, फिर 2650 नहीं होगा, तो फिर 3000 की कैसे हम बात? हाँ, लेकिन 3000 की पहले तो गेहूं 2600 2700 पहुंचेगा, उसके बाद आप 3000 की सोच सकते हो। लेकिन कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं कि गेहूं 3000 होगा, लेकिन 3000 की ऐसी कंडीशन नहीं लग रही, फिर 3000 होगा। तो ये आंकड़े जो आ रहे हैं लोगों के पास, वो आंकड़े किस वजह से इस बात को बोल पा रहे हैं? ये लोग कुछ कह रहे हैं कि कहीं और सौदा हो गया है उसकी वजह से, लेकिन ऐसी चीज कुछ हलचल होती है तो मार्केट में तेजी आना चालू हो जाती है। तो अभी मतलब इस पर चर्चा ही चल रही है, कोई भी बात फाइनल नहीं है, उससे पहले हल्ला मचा दिया है। जब तक हरी झंडी नहीं मिलती सरकार की, जब तक कुछ नहीं है। हाँ, जब तक हरी झंडी नहीं मिलेगी, जब तक कोई वो नहीं मिलेगा। अच्छा, मक्का के रेट में तो थोड़ा सा माहौल बढ़िया चल रहा है। मक्का के रेट में अच्छा माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। आज क्या रेट है? आज 2100 रुपए बिकी है, बढ़िया हो तो 2100 से 5-10 रुपए ऊपर बिक जाएगी। और अगर नीचे की बात करें, नीचे हुई है 1300 रुपए से स्टार्टिंग है लगभग, यानी गीली। हाँ, 1300 रुपए से लेके 2100 रुपए। हाँ, 1300 रुपए लेके टॉप क्वालिटी 2100 रुपए तक। अच्छा जी सेठ जी, आज अगर हम बाजरा की ही बात करें तो नीचे से ऊपर तक क्या रेट है? ये बाजरा मानो 1500 से 2000 रुपए तक कंडीशन, बढ़िया में 2000 रुपए कंडीशन। तो बाजरा की यही चल रही है। हाँ, बाजरा की चल रही है। और क्वालिटी वाले बाजरा नहीं आ रहे हैं?
क्वालिटी वाली नहीं, बाजार थोड़ा सांवले से कलर में आ रहा है। जी, और क्वालिटी हो तो 2000 से 10-20 रुपए ऊपर भी जाएगा। ऊपर भी जाएगा। ऊपर ही जाएगा। अच्छा, बाजरा और या मक्का की बात हो गई, इसके बाद हम बात करें, या सरसों भी आज तो आई है, तो सरसों की क्या रेट माने? सरसों ये 7400 7400 रुपए की मान के स्थिति देखो। 74 7400। 7400। तो सरसों अभी 75 7600 ही नहीं पहुंच पा रही है। नहीं, सरसों तो हो सकता है देखने को आपको 7500 मिल जाएगी, ये भी बस 100-200 रुपए की तेजी देखने को मिल जाएगी। नहीं, 7500 के बाद रेट बार बार लौट रहा है, हम ये कह रहे हैं 7500 कब पार करेगा ये? तो 7500 ये देखने के लिए हो सकता है 6-7 दिन में क्रॉस हो जाए। हो जाए। अगर मार्केट में डिमांड रह रही है, डिमांड तो अच्छी खासी है। अभी बीच में आपने देखी होगी कि सरसों की थोड़ी स्थिति डाउन की तरफ चली गई थी, 6800 रुपए लगभग, लेकिन 6800 के बाद भी उछाल आया तो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों, मैं आपको इस बारे में एक बात और बोलना चाहूंगा, मार्केट ऑलरेडी सरसों का ऊपर ही है। हाँ, ऑलरेडी हर साल की अपेक्षा देखें तो मार्केट अब पिछली साल की अपेक्षा देखो तो सरसों का मार्केट बहुत अच्छा बना हुआ है। अभी भी मार्केट ऑलरेडी महंगाई है, तेजी है मार्केट में, तो इसमें अब उम्मीद तो 100 200 300 400 की बस की जा सकती है। लेकिन बात उन फसलों की होनी चाहिए जिनका मार्केट वास्तव में ही डाउन है, एमएसपी से भी डाउन है। जैसे हम गेहूं की बात कर लें, अभी गेहूं एमएसपी तक नहीं पकड़ रहा है। नहीं, गेहूं भी 3000 की बात चल रही है। गेहूं भी एमएसपी नहीं पड़ रहा और 3000 की बात कर चल रही है। वही चीज तो मैं कहना चाह रहा हूँ, कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं किसानों कि 3000 के चक्कर में क्या हुआ, किसान भी 3000 के चक्कर में रुका रहेगा और वो निकालेगा भी नहीं, निकालेगा भी निकाले इस चक्कर में। तो अभी गेहूं का तो बस यही है, थोड़ी सी और तेजी आए, अपने एमएसपी या एमएसपी से ऊपर 2600 2650 हो जाए, तो उसमें तो आपको ज्यादातर बहुत कुछ गेहूं अपना बेचना चाहिए। हाँ, बेचना चाहिए ना। और ऊपर आगे और बढ़ता है तो उसके लिए किसान एक साथ तो गेहूं नहीं बेचते हैं, क्योंकि ये खाने वाली चीज है। नहीं, देखो हमारा तो ये डेली खाने वाली चीज है, इस वजह से गेहूं पूरा नहीं बेचते किसान। नहीं, किसानों को थोड़ा थोड़ा करके निकाल देना चाहिए मार्केट को देखते हुए। जैसे मान के चलो 2600 रुपए कंडीशन हो जाए, 2650 2700, तो उस बीच थोड़ा निकाल लिया जी, फिर रोक लिया। अगर डाउन होता तो डाउन में पूरा उनका स्टॉक डाउन में और हमें ये देखना है कि इस मंडी में 2450 में भी काफी गेहूं आ रहा था, यानी 2450 में किसान बेच रहे थे। 2450। अब किसान 2520 में भी बेच रहे हैं। देखो किसान जो 2450 बेच रहा था, किसान के आगे मजबूरी होती है जी, क्योंकि देखो ना, पट्टे भी देने पड़ते हैं, फसल के लिए भी आपने धान में भी लाग लगा, धान के लिए लगाएगी, उनके दवाई का भी आता खर्च बहुत का आता है, तो वो किसान कहाँ से पैसा लेके आएगा जी। वो मार्केट में जाहिर सी बात है, उसमें वो किसान हमारा मजबूर होके बेचता है फिर इस रेट में। जी, इसमें थोड़ी सोचने वाली बात है कि रेट थोड़ा सरकार को भी सोचने वाली बात है। अब सेठ जी, जैसे हम बात करें इसके बाद, अगर हम धान की स्थिति की बात करें या धान के मार्केट को लेकर हम बात करें, तो धान में क्या है? धान का मार्केट तो अच्छा बना हुआ है जी, कितना टॉप क्वालिटी मानो, और 3839 रुपए धान का मार्केट? धान का। और यहीं हम मूंग और उर्द का रेट माने? उर्दू का मानो 8100 रुपए लगभग। अच्छा, और मूंग का मानो 6700 रुपए। 6700 800 हाँ, 6700 रुपए लगभग। चलो जी, और आगे आने वाले टाइम में धान का तो बढ़िया रहेगा। धान का भैया जो स्थिति देखने के लिए मिल रही है, अच्छी देखने के लिए मिल रही है जी, पिछली साल के कंपेरिजन में अच्छी है। पिछली साल गर्मियों में इस समय धान का रेट नहीं था, कुछ रेट नहीं था, 127 रुपए चल रहा था, जो अब जो बढ़िया अच्छा है। और इसे देखते हुए लग रहा है कि जो आने वाला सीजन होगा धान का, उसमें भी रेट अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो सेठ जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा एक बार परिचय और दें। भैया मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह, मेरी फिर बाला ट्रेडिंग कंपनी धनीपुर मंडलीगढ़, मोबाइल नंबर 5456 अब सबसे बड़ी बात है किसान भाइयों, आपको यहाँ पे यही देखना है कि मार्केट किस तरीके से आगे पीछे चल रहा है, उसको भी नजर रखना है। प्लस गेहूं में जैसे ही एमएसपी से ऊपर, यानी 2585 रुपए एमएसपी का रेट है, अगर इससे ऊपर जाता है तो आपको गेहूं के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए बेचने के लिए। लेकिन रही बात 3000 की, 3000 के लिए अभी समय है, और 3000 की बात तो बहुत दूर की है। उससे पहले अभी गेहूं जब तक 26 2700 नहीं पहुंचेगा, जब तक आगे की स्थिति साफ नहीं हो पाएगी। बाकी हमारा वीडियो देखने धन्यवाद।